जब तक हिंदू सोए रहेंगे तब तक खतरा मंडराता रहेगा। Which is why when somebody says, ना आप तो 80% हैं, तो आप कैसे खतरे में हो सकते हैं? क्या हम केरला में हैं, बंगाल में हैं, असम में हैं, कश्मीर में हैं? नो, वी आर नॉट। ऐसा क्यों होता है कि कुछ इलाकों में हिंदू कैंडिडेट्स खड़े ही नहीं हो सकते अगर ये 80% हिंदू देश है? तो जब लोग कहते थे कि आप यूनाइटेड नहीं थे, आप एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम नहीं कर रहे थे इस लड़ाई के लिए, ये हो रहा था भाई, आपको पढ़ाया नहीं गया है। दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑलटुगेदर। हम क्या थे और कहां आ गए, और अभी घर के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो गई है। पर एक तरफ आप इस देश में आप खुल के जय श्री राम बोलते हो जी, आपके उन डिसीजंस को जिनको आप पूरा करना चाहते थे, आपने आर्टिकल 370 की बात बोली, प्रभु श्री राम के मंदिर की बात बोली, फिर दूसरी तरफ आप ये भी कहते हो कि हिंदू खतरे में है। तो क्या हिंदू खतरे में है इस देश में? हैज ऑलवेज बीन द केस। ओके, मैं आज की बात नहीं करूंगा। जब तक हिंदू सोए रहेंगे तब तक खतरा मंडराता रहेगा। आपको 500 साल पुरानी हिस्ट्री को जानने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एटलीस्ट कश्मीरी पंडितों की हिस्ट्री को समझ लीजिए, उनके साथ क्या हुआ, इंडिपेंडेंट भारत में क्या हुआ, आर्मी के वहाँ पे होते हुए क्या हुआ। वी आर स्पीकिंग ऑफ द पीरियड फ्रॉम 1988 टू 1990। इतना भी पुराना नहीं है ये हिस्ट्री, राइट? तो अगर उनके साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। विच इज़ वाई व्हेन समबडी सेज, ना आप तो 80% हैं, तो आप कैसे खतरे में हो सकते हैं? आपके अपने अपने जगह में हम 80% नहीं होते हैं। इट इज द क्यूमुलेटिव फिगर। नॉर्थ ईस्ट में क्या हम 80% हैं? केरला में हैं, बंगाल में हैं, असम में हैं, कश्मीर में हैं? नो, वी आर नॉट। सो द ओवरऑल फिगर डजंट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम योर लोकल चैलेंजेस। क्योंकि एक एक वार्ड में, एक एक तालुक में, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक एक ब्लॉक में उसकी लड़ाई अलग लड़ाई होती है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ इलाकों में हिंदू कैंडिडेट्स खड़े ही नहीं हो सकते अगर ये 80% हिंदू देश है? ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी, फॉर इंस्टेंस इवन इन माय ओन सिटी भाग्यनगर, इफ यू आर अ हिंदू यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कंटेस्ट इन फ्यू प्लेसेस। कल और आज के 2-3 वीडियोस आप देख लीजिए, ऐसी गालियां बकी जा रही हैं ये फीमेल कैंडिडेट्स के खिलाफ, एंड इट्स सरप्राइजिंग। सो व्हेन आई से दैट 80% that figure is meaningless when you're dealing with a local reality that is demonstrated by this fact, right? Okay. So एक आर्गुमेंट फिर ये भी दिया जाता है कि फिर इतने सदियों से, इतने आक्रमण के बाद भी, हजारों साल से जब आप खत्म नहीं हुए, तो आप कैसे खत्म हो? आप खत्म नहीं हुए इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे थे वैसे हैं। फिर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, फिर वहीं पर अफगानिस्तान भी है, बर्मा भी है, करेक्ट? तो अगर वहाँ खत्म हो गए तो इसका 2 आर्ग्यूमेंट आता है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम कमिंग टू। ओके, भारत का जो एक्चुअल फैलाव है, योर कल्चरल बॉर्डर यूज्ड टू बी पर्शिया। अखंड भारत। यस, एक्चुअली अखंड भारत की जो चित्रण होता है, it stops at Pakistan. That is not how it is supposed to be. It is actually inclusive of even Afghanistan. It should be, right? So the history of Bharat's change of demographics goes something like this. 630 CE से लेके 644 या 654 CE कॉमन ईरा तक 20 साल या 25 साल के अंदर पूरा जो पारसी सिविलाइजेशन है गिर गया। It fell to the conquest of the Muslims, Arab Muslims specifically speaking. फिर उसी टाइम पे सिंध और गुजरात पे अटैक्स शुरू हो गए थे। 7th century में, rather 712 CE में मोहम्मद बिन कासिम कम्स टू सिंध, बट उसके 30-40 साल पहले अटैक्स ऑलरेडी शुरू हो चुके थे। बट द फर्स्ट मेजर इन्वेजन हैपेंस इन 712 CE। उसके बाद इनको तीन सदियां लगती है, 3 सेंचुरीज लगते हैं टू क्रॉस द सिंध एंड कम टू मेन स्ट्रीम भारत और मेनलैंड भारत। एंड देन विद द घोरी, द गजनवी एंड ऑल दैट, एक पूरा मतलब डिफरेंट वेव्स शुरू हो जाता है। सो फर्स्ट सिंध फॉल्स, सिंध के गिरने के बाद गिरता है अफगानिस्तान, बिकॉज द लास्ट डायनेस्टी टू रूल वाज द काबुल शाही डायनेस्टी अराउंड द 10th-11th century। उसके बाद जो है दिल्ली, विच इज वाई द बैटल ऑफ तराइन विद पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद ऑफ घोर, who we know as Mohammad Ghori, was the beginning of a massive, let's say, period of relentless attacks and invasions. तब से लेके 1707 तक, औरंगजेब के मरने तक,
इट वॉज अ बैटल फील्ड, कंटिन्यूस बैटल फील्ड. द ओनली डिफरेंस इज यहाँ से इतने वेव्स ऑफ रेजिस्टेंस शुरू हुए थे. असम, विजयनगर एम्पायर, छत्रपति शिवाजी महाराज, बंगाल फॉर दैट मैटर, देन द सिख एम्पायर. इतने सारे लोगों ने इसका जवाब दिया. कश्मीर में इतने सारे लोगों ने जवाब दिया टू द टर्क्स. तो डॉक्टर मीनाक्षी जैन ने एक वीडियो रिलीज़ किया था कुछ दिनों पहले, जहाँ पे ये बता रही थी कि जब हमारे पुण्य क्षेत्र अटैक हो रहे थे, गढ़वाल के जितने भी महाराजा थे ये एकत्र हो गए थे भारत के पुण्य क्षेत्रों के बचाव में, और इन्होंने एक नया कर लगाना शुरू किया कॉल्ड तुर्क कर. उनको लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करना था, तो इन्होंने लोगों से इसके लिए अलग से कर या सेस की वसूली शुरू कर दी थी. तो जब लोग कहते थे कि आप यूनाइटेड नहीं थे, आप एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम नहीं कर रहे थे इस लड़ाई के लिए, ये हो रहा था भाई, आपको पढ़ाया नहीं गया है. दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर. हाउ मेनी टाइम कलम का असर आता है, कितने बार आता है इस कॉन्वर्सेशन में. सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ भारत. सो अगर कोई हमसे कहता है कि नहीं भारत तो अभी है, हिंदू तो 80% है, तो अब किस बात का रोना आप रो रहे हैं. हम क्या थे और कहाँ आ गए, और अभी घर के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो गई है. Therefore, according to me, you should be happy that you survive, but you can't be content at this. क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, ये जो एरिया है ये और संकुचित होता जाएगा. That's the problem.